हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर। हाँ, आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि अब आप कौन से बदलाव से गुजरने वाले हो। ओके। और मतलब क्या परिवर्तन आपकी जर्नी में आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आपकी जर्नी में आने वाले हैं। मतलब टोटली कहते हैं ना कि चेंज चेंज परिवर्तन। तो वो कौन से आप किस सिचुएशन से आप गुजरने वाले हो। ओके, मेरा रीडिंग का थीम यही है और पिके कार्ड रीडिंग है। मैंने क्रिस्टल भी रखे हुए हैं। दोनों में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। इसमें से एक चूज़ करना है। नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो आप। कोई बात नहीं। और जिस कार्ड से भी, जिस पायल से भी आपके मैसेज आपको मिलते हैं वो आपको रखना है। नहीं करते हैं वो किसी और के लिए होंगे, वो किसी और के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हो इसको। और जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए या कुछ कुछ मैसेज आपको मिले। अपने आप को ओपन रखने की कोशिश करना, बिल्कुल पॉजिटिव होने की कोशिश करना, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, खुश हैं। चाहे आप जो आप डिमांड कर रहे हो शायद आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, लेकिन लगे हुए आप हो। मैं इतना आपकी एनर्जी को पिक कर सकती हूँ। वो स्ट्रेंथ, वो पावर तो आई है आपके अंदर। मुझे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, पर्सनली भी आता है कि मैडम आपकी रीडिंग्स को देखकर हम बहुत आगे की तरफ निकल जाते हैं, निकल चुके हैं एटलीस्ट। और मैंने भी फील करा है, मैंने भी देखा है कि जो सोल बहुत लंबे टाइम से स्टक थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, वो इस चैनल की रीडिंग को देख देख कर अपने करियर में भी आगे बढ़ी है। उनको अपने ऊपर विश्वास आया है, अपने ब्लॉकेज का पता चला है, अपने ब्लॉकेज के ऊपर काम किया है और वो अब फाइनली अपने करियर में फोकस लगा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर, इस सब चीज़ों को देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, हैप्पी होती हूँ। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। ओके। और कि मुझे इन सब के लिए एक चैनल बनाया है। मैं एक ज़रिया यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, उसका हमेशा, उस परम शक्ति को मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओके। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। गला अभी भी थोड़ा ऐसा ही है। ओके, क्योंकि काम मेरा चल रहा है, अपनी भी केयर कर रही हूँ। ओके, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो आपको कार्ड तो नज़र आ ही रहे होंगे। ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके। तो ये क्रिस्टल है, रोज क्वार्ट्स। ओके। एंड ये कार्ड है फर्स्ट पाइल। एंड सेकेंड है 7 चक्रा क्रिस्टल। ओके, 7 चक्रा क्रिस्टल, सेकेंड पाइल। एंड कार्ड सेकेंड पाइल। कौन से बदलाव से अब आप गुजरने वाले हो। ओके। और ये रीडिंग जो है हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स, हनुमान बाबा का मैसेज। ओके, कि हनुमान बाबा अब आपको कौन से बदलाव से अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल चूज़ किया है और ये वाला कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हनुमान बाबा का जो मैसेज है कि अब आप कौन से बदलाव से गुजरने वाले हो। ठीक है, उन्हीं का ही मैसेज है। इंटेंशन में हनुमान बाबा की मैसेज की लेने की ही कर रही हूँ। ठीक है,
कि वो आपको किस बदलाव से गुजरने वाले हो आप, उसी के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पायल नंबर 1 सबसे पहले मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि आपके सबसे पहले हनुमान बाबा आपके रिलेशन में हीलिंग, ओके, हीलिंग आ रही है आपके रिलेशन में। कौन से बदलाव से अब आप गुजरने वाले हो, तो बदलाव तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ अभी आपके लिए पायल नंबर 1 कि आप है ना अपने रिलेशन में आप आपके इर्द गिर्द जो भी रिलेशन है, ठीक है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे अपने जिसको आप लाइक करते हो, या मदर हो या फादर हो, जिसके साथ भी जो भी रिलेशन है ना, उनकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये जो ये बदलाव हो रहे हैं ना, इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। ठीक है, कि जब हमारे किसी भी चीज़ पर, किसी भी जगह पर हमारी हीलिंग दी जाती है हमारी, तो वहाँ पर हमें ऑब्वियसली बहुत बदलाव होते हैं, चेंजेस होने लगते हैं यहाँ पर। तो चेंजेस क्या है, बदलाव क्या है यहाँ पर, कि एक जो रिलेशन में मतलब जो दिल से, जैसे कहते हैं ना, दिल से जुड़ जाना, एक गहराइयों तक जुड़ जाना, एक दिल से लगाव महसूस होना, एक जिसे हम कहते हैं ना सच्चा प्रेम मिल जाना यहाँ पर। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं आपके बदलाव यही हो रहे हैं कि अब आप मतलब एक जिसे आप कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम, ठीक है, जैसे हमारी सोल जिस चीज़ को चाहती है, अब ये देखो विश्वास भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, हमारी फीलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं कि वो आपको ट्रू ट्रू सच्चे सच्चाई से आप जुड़ रहे हो। ठीक है, अपनी खुद की सच्चाई, अपनी खुद की ट्रू फीलिंग या पर्सन की फीलिंग, मतलब जैसे आप हो ऐसे ही दूसरे उसी फीलिंग्स के साथ आपके पास आएंगे। यहाँ पर कोई यहाँ पर मुखौटा नहीं होगा। ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना कि दिल में कुछ और बाहर कुछ और, कोई मुखौटा नहीं है अब यहाँ पर। ठीक है, जिस इंटेंशन से आप किसी के साथ रह रहे हो, ट्रू इंटेंशन के साथ आप रह रहे हो, तो ट्रू इंटेंशन, ट्रू लव आपको भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी जर्नी में ये बदलाव है और इसी बदलाव से अब आप गुजरने वाले हो। ठीक है, कहते हैं ना कि एक शायद बहुत टाइम से खोज चल रही थी, या चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में कोई ट्रू लव आए, कोई ऐसा पर्सन आए जिससे मैं अपने दिल की बात कहूँ, मन की बातें कहूँ। तो यहाँ पर वही है कि अब आप काफ़ी उस बदलाव को, जो बदलाव हो रहे हैं ना आपके, ये बहुत आपको हैप्पी कर रहे हैं, आपको खुश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, एक अम, एक कोई सच्चाई है किसी पर्सन की, कि कोई पर्सन आपको शायद बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वो हनुमान बाबा उस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो पर्सन आ रहा है, इसके आने से आपकी लाइफ में जो बदलाव होंगे ना, अ, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, और उसी बदलाव से आप यहाँ पर गुजरने वाले हो। ओके, तो मैं यहाँ पर अब कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए। कौन से बदलाव से हनुमान बाबा का क्या अर्थ है? हनुमान बाबा कौन से बदलाव करने वाले हैं? हनुमान बाबा कौन सा बदलाव करने फोर ऑफ वैंड्स, हनुमान बाबा कौन सा बदलाव यहाँ पर करने वाले, किस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। मतलब आप इतना मेजर बदलाव आपकी लाइफ में होने वाला है, इतना मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, इस कार्ड से भी मैं आपको बता रही थी, इंट्यूटिवली मैसेज दे रही थी कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा भेज रहे हैं हनुमान बाबा, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना अपनी लाइफ को कंप्लीट कर देना, जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ कंप्लीट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कहते हैं ना अधूरापन
पूरा हो जाता है। किसी चीज़ को हम जैसे कहते हैं ना हमारी लाइफ में यार ये चीज़ और हो जाती तो हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाती, ये अधूरापन चला जाता, ये अकेलापन हमारा चला जाता। ठीक है, तो ये हनुमान बाबा आपकी लाइफ में ये बदलाव करने वाले हैं कि जो खुशियाँ अभी तक आपसे दूर थीं, जिन खुशियों को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, ठीक है, वो खुशियाँ, वो प्रेम, वो एक एक खुद वो कह लो कि हनुमान बाबा का आशीर्वाद, एक कहते हैं ना तथास्तु, वो उस मेजर चेंज से आप गुजरने वाले हो, बदलाव से गुजरने वाले हो यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर पाइल नंबर 1 कि आपकी अम, आप पे ना यहाँ पर मैं किसी की पाइल नंबर 1 किसी की एंगेजमेंट या शादी भी फिक्स होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप चाहते थे शायद कि इस पर्सन से मेरी शादी हो जाए या ये मेरी लाइफ में आ जाए, या बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना फैमिली में अ, हमारी खुशियों का पूरा हो जाना, आपकी कोई विश है डेफिनेटली, या आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई विश है यहाँ पर, जो बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट होने वाली है। ये बदलाव हनुमान बाबा आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आपकी फैमिली में यहाँ पर हनुमान बाबा बहुत जैसे कहते हैं ना अ, हमारी लाइफ में जब कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 11-11 मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, एक रिलेशन में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पर। आपके रिलेशन में एक हीलिंग है यहाँ पर। हनुमान बाबा कुल मिलाकर आपकी लाइफ में किसी को भेज रहे हैं जिसकी वजह से आपकी किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट है और वो कंप्लीट हो रही है आपकी फैमिली। और बहुत ज़्यादा जैसे सेलिब्रेट करना, एन्जॉय करना, और अपने मन की इच्छाओं की जब हमारी पूर्ति हो जाती है, जब हमारी विश कंप्लीट हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ऐसे बदलाव होते हैं जो सोच भी नहीं सकते हम। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज़ भी करने आ रहा है, प्रपोज़ भी कर सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में, और इस बदलाव से गुज़र कर सकते हो आप कि जब कोई हमारी लाइफ में कोई पर्सन हमें दिल से चाहता है, शिद्दत से चाहता है और वो हमें प्रपोज़ कर देता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी-किसी के घर में बहुत ज़्यादा मैं खुशियाँ देख रही हूँ, सेलिब्रेशन देख रही हूँ, एन्जॉय देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने किसी पर्सन के साथ यहाँ पर एन्जॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि खुशियाँ आपके घर में आगमन हुई है यहाँ पर। ओके, किसी के घर में यहाँ पर शादी का माहौल है, बहुत ज़्यादा जैसे खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो ये बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे कहते हैं ना शादी होने के बाद कितना चेंजेस आ जाता है हमारी लाइफ में, बदलाव आ जाते हैं हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ सडनली बहुत चेंज हो जाती है, तो वही बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। ओके। ये बदलाव तो भई मतलब वो कहते थे ना बहुत मेजर बदलाव है, और इस बदलाव से आपकी बहुत लाइफ जैसे चेंज होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड! ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून पता है, एक एक समय को बदलाव जिसकी मैं बात ही कर रही हूँ, मेरा रीडिंग का थीम ही यही है कि किस बदलाव से आप गुजरने वाले हो, और ये कार्ड यही आ गया है कि समय का बदलना, ठीक है, टाइम का बदलना, एक साइकिल का बदलना। ओके, एक जिसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियों की कमी रहती है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नर्वस रहते हैं, हमारे करियर में कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई भी चीज़ हमारी सही नहीं चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में यही बदलाव, इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो कि वो समय रुका हुआ है।
ठीक है। किस्मत जिसे कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया जब कहते हैं ना रुक जाता है, जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, और हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जहाँ पर हमें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन, ये चेंज, ये होना लाज़मी था, ये जायज़ था आपके लिए। और हनुमान बाबा आपको ये कहते हैं ना कि समय का पहिया घूम रहा है आपका, किस्मत आपका साथ देने वाली है। आपके हौसले बुलंदी पे रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपके करियर में भी ग्रोथ है यहाँ पर। आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने वाले हो। आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहते हैं ना कि कभी कभी हम जैसे कि हम खुद ही अपनी एनर्जी को लो करके रखते हैं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हम खुद ही, क्योंकि वक्त होता है, वो समय होता है, वो हालात, वो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम खुद ही टूट जाते हैं, हम खुद ही बिखर जाते हैं। लेकिन जब समय हमारा बदलता है, जब समय हमारा साथ देने लगता है, किस्मत हमारा साथ देने लगती है, तो जो काम जिस काम की तरफ हम देखते नहीं है, लो एनर्जी में रहते, अब आप वही काम अब आप बहुत मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। कहते हैं ना कि कर्मा वाले अब आप यहाँ पर बन रहे हो। अपनी किस्मत की ताले को, किस्मत का तो ताला है ना, होता है ना कि वो की को आप खुद ही घुमा रहे हो यहाँ पर। बहुत कुछ ये मेजर अरकाना का कार्ड से, क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट होना बताता है। एक साइकिल कंप्लीट हुई है, एक न्यू साइकिल में जाना, एक नए समय के साथ जुड़ जाना, नए परिवर्तन, जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, उस परिवर्तन में एंट्री कर देना, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना यहाँ पर। और बहुत पॉजिटिव समय आपका आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम रहा है, किस्मत आपका साथ देने वाली है यहाँ पर। एक बहुत बड़े बदलाव से अब आप गुजरने वाले हो। और ये बदलाव क्या है, किस बदलाव से आप गुजर रहे हो? जो कभी आपने शायद जो लो एनर्जी में थे आप, कॉन्फिडेंस नहीं था, वही चीजें अब आप खुद यहाँ पर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ये हनुमान बाबा की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जो हमारी मेजर लाइफ की मेजर चीजों को बताता है यहाँ पर। जैसे शादी है, किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, या कहते हैं ना शुभ लगन नहीं बैठ पा रहा था, योग नहीं बन पा रहे थे, या किसी के घर में खुशियां नहीं आ पा रही थी, तो वो समय आ चुका है। किस्मत का पहिया घूम रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है कि यहाँ पर आपके शादी के योग भी बन रहे, हर आपकी लाइफ में प्रेम आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ये बदलाव से अब आप गुजरने वाले हो, ओके। 10 ऑफ वैंड्स, पूरा रीडिंग का थीम वही निकल गया यहाँ पर। आपने मतलब एक समय था आपका ऐसा कि आपने ना, चाहे कितने भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां रही हों, चाहे कितने भी आप लो एनर्जी में रहे हों, चाहे कितना भी आपने जबरदस्ती का बोझा ही क्यों ना ढोया हो, चाहे कितने भी चाहे समय ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपने बस एक काम कितना अच्छा करा आपने पता है? बस एक कितना होप, ओके, एक होप और एक आगे बढ़ना। चाहे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा, हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए आपने आगे ही बढ़े हो। आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है, कर्मों पे आपने फोकस किया। और कर्मों का हिसाब किताब कहते हैं ना कि जब हम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं ना, तो ऑब्वियसली उसका जब हिसाब किताब
खुल के आता है ना, तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर वाले का हिसाब किताब यहाँ पर बराबर होने वाला है आपका। बहुत हिम्मत दिखाई आपने, बहुत स्थितियों से लड़े हो आप, परिस्थितियों से लड़े हो आप, मुसीबतों से लड़े हो आप, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। यही तो हिम्मत, यही तो इनर स्ट्रेंथ होती है जो आपके अंदर थी। एक बादल थे आपकी, समय समय एक कहते ना, जैसे कहते ना कि बादल छा जाना, कुछ भी साफ नहीं होना, मुसीबत के बादल हमेशा मंडराते रहते थे आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप लगे रहे, चलते रहे चलते रहे। तो वहां पर क्या है डियर, कब तक समय किसी का नहीं टिकता, समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आपने कहते हैं ना समय को भी मात दी है, यहाँ पर समय को भी बदलने पे मजबूर आपने खुद ने किया है, कोई और नहीं करता है। देखो मैं यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, ईश्वर भी, कुदरत भी हमें हमारे कर्मों का ही फल देता है। वो बैठे बिठाए वो भी कभी कुछ नहीं देता है। वो भी खुद बोलता है, बच्चे कर्म कर, मैं हूं तेरे साथ, तू एक कदम तो बढ़ा ले, मेरा हाथ पकड़ के मैं दूसरा कदम खुद करवा दूंगा तेरा। ठीक है, तो यही चीज है आपकी, आपको आपके घर में खुशियां लेकर आई हैं। आपने, मुझे ऐसा लग रहा आपने अपने परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस करा है, बहुत कुछ, मतलब वो कहते हैं ना अपना सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ आपने अपना दांव पे लगा दिया था अपने परिवार के लिए। एक ऐसा समय भी आपने फेस किया होगा कि आपके परिवार में या आपकी खुद के साथ या आपकी फैमिली के साथ, चाहे रिलेशन के लो, चाहे कैरियर ले लो, चाहे फाइनेंशियली के लो, कुछ भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी आप डटे रहे, खड़े रहे, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, आपने लड़ना नहीं छोड़ा, भागे नहीं आप। ठीक है, डट कर, कहते हैं ना जब हम डट के मुसीबतों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, एक्चुअल में हमारी हमारी पर्सनैलिटी तभी निखर कर बाहर आती है और हम अपनी सच्चाई से तभी रूबरू हो पाते हैं। इन सब सिचुएशनों से आपने अपनी सच्चाई को भी देखा होगा कि आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी इनर स्ट्रेंथ है। क्या आपने समय को भी मात दी है, समय को भी, वो कहते हैं ना हर चीज के चार पहर होते हैं, एक दिन में भी चार पहर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मौसम भी 12 होते, तो कोई भी चीज का एक परिवर्तन है, परिवर्तन है, घूमता है, सब घूमता है। आपको पता था अच्छी तरीके से, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है। फाइनली कुदरत भी अब आपको, आप कौन से बदलावों से आप गुजरने वाले हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समय समय खुद घूम रहा है आपके लिए, कुदरत खुद आपके आपके कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब आपके पक्ष में यहाँ पर करने वाला है। जजमेंट, माय गॉड। मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको। आपके कर्मों का लेखा जोखा, आपका हिसाब किताब, जजमेंट आपके साथ न्याय करने वाला है। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर आप सभी बहुत खुश हो रहे हो। मतलब आप कहते थे ना कि जब हमारी ईश्वर परीक्षा लेता है, हमारा इम्तिहान लेता है, या समय कह लो या ईश्वर कह लो, या हम ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जहाँ पर हमें अपने आप को प्रूफ करना ही करना होता है, और जब हम बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से अपने कर्मा को क्लियर करने में लगे रहते हैं, उस समय से निकलने के लिए जूझते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम बड़ी ईमानदारी से, ट्रू इंटेंशन के साथ हम लगे रहते हैं, तो
जीत किसकी होती है? जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आपको न्याय दिया जा रहा है। कौन से बदलाव से गुजरने वाले हो? बदलाव तो भाई यही है, साफ-साफ क्लियर आ रहा है। जस्टिस किया जा रहा है आपके साथ, न्याय किया जा रहा है आपके साथ। ईश्वर जो भी आपकी जो भी प्रेयर है, जो भी प्रार्थना है, वो ईश्वर तक पहुंची है और ईश्वर ने कबूल भी करी है, एंजल्स ने कबूल भी करी है। आपकी बहुत सारी विश है ना, आपकी बहुत सारी जो दिली तमन्ना है, वो लगभग मतलब आप देखोगे कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके सभी पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि समय बदल गया है। जजमेंट, जस्टिस, न्याय, ओके, ये बहुत बहुत बड़ा आपकी लाइफ में ऐसा वक्त आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, जो कहते हैं ना बिल्कुल अपोजिट, ये लगा लो अपोजिट, मतलब दुख एंड सुख, दुख और सुख। कुछ नकारात्मकता है तो अब सकारात्मकता देखो, ओके। एंड मैं यहाँ ओशो से लेती हूँ आपके लिए, कौन सी बदलाव से गुजरने, ओके, हीलिंग। मैं इस कार्ड से मैंने क्या बोला? यहाँ पर वही है कि हीलिंग, एक को कहते हैं ना कि समय जब हमारा साथ नहीं देता है, समय जब हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों के घाव छोड़कर चला जाता है, उस समय में हमारे साथ ये चीज़ें हुई थी, उस समय में ये रिश्ते हमारे ऐसे हो गए थे, किसी पर्सन से हम दूर हो गए थे, उसने ये बोला था, हम बहुत रोए थे उस समय, हम बहुत परेशान हुए थे उस समय। तो वो कह देते हैं ना कि वो घाव कहीं ना कहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो हनुमान बाबा आपके कौन से बदलाव से आप गुजरने वाले हो? तो डियर, यहाँ पर आपके जो घाव है ना, आपकी जो इमोशंस होते हैं, हम आपकी जो भावना है, उनके ऊपर जो चोट लगी है ना, उनको जो धक्का लगा है ना, उनको हीलिंग दी जा रही है। अब ये हीलिंग क्या है? किसी का प्रेम है यहाँ पर, ओके, किसी का प्रेम, किसी के लिए किसी का प्रेम है यहाँ पर, किसी के लिए बहुत बड़ी विश है यहाँ पर, जो विश कंप्लीट हो रही है और वो हीलिंग का यहाँ पर काम कर रही है। कुदरत यहाँ पर, हनुमान बाबा खुद आपकी हीलिंग यहाँ पर कर रहे हैं, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा की। और आपको बोला भी यही जा रहा है कि थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरीके से रब करो, ऐसे ऐसे रब करना है, ओके। और फिर ऐसे रब करके इंटेंशन रखना है कि मेरे हाथों में रेकी माँ प्रवेश हो चुकी हैं, और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर, मानो आपके हेडेक हो रहा है, आपके कहीं पर भी पेन हो रहा है, तो हाथों को रब करके थोड़ा सा वहाँ रखो और इंटेंशन रखो कि वो उस पर हीलिंग हो रही है, ओके। तो ये वक्त आपकी हीलिंग का है, आपके जो दुख दर्द घाव थे ना, उसको भरने का है। बहुत बड़ी बात होती है ये कि जो बिगड़ चुका है, जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, वो फिर से जुड़ रहा है, वो फिर से बन रहा है, एक फिर से नया रूप ले रहा है, फिर से उसका जन्म हो रहा है, ओके। द आउटसाइडर, यहाँ पर हनुमान बाबा आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि आप है ना, कौन से बदलाव से गुजर रहे हो आप? पहले आप बहुत मासूम थे, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, पीठ पीछे आपके साथ क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। मतलब बस अपने काम से काम रखना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना,
बहुत ज़्यादा मासूम, है ना? तो जब तक हम कुछ अपने ही बारे में नहीं जानेंगे, अपने बारे में नहीं समझेंगे कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे ब्लॉकेज हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हम अपनी ही जैसे नादानियों की वजह से हम अपने ब्लॉकेज बना लेते हैं। हम अपनी नादानियों को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही जगह फँसे रहते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप कहीं फँसे हुए थे ना, तो अब आप वहाँ से अब आप बाहर की तरफ आ रहे हो। आपको पता चला है कि मुझे कैसे बाहर निकलना है, कैसे दिमाग दौड़ाना है, कैसे चाबी भरनी है अपने अंदर, आपको पता चला है और खुद ही आप एक्शन लेने वाले हो। खुद ही आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो, क्योंकि हनुमान बाबा आपके साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर न्याय दिया जा रहा है आपको, जजमेंट है। उनको सब पता है कि आपको कैसे बाहर निकालना है, आपको कैसे खुश रखना है, आपके कहाँ कहाँ आपने चोटें खाई हैं, तो अब उन चोटों पे कैसे अब आपको उनसे उभारना है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके? एंड मैं यहाँ पर जय जय श्री stepping in not your power. ओके यहाँ पर देखो हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो पीछे पास्ट में हो चुका है आपके साथ, ठीक है, वो एक समय था, एक दौर था। रुकी हुई चीज़ों को, रुके हुए समय को कोई भी जो हमारे लिए कुछ सिखा के गया है, कुछ हमें बता कर गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर कभी भी उसको अटेंशन नहीं देना, उसके ऊपर अपनी एनर्जी कभी नहीं लगानी है, ठीक है। उसकी तरफ कभी भी अपनी कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम पीछे की तरफ देखेंगे, उतनी ही आप अपने ऊपर शक करोगे, अपनी पावर पे यहाँ पर शक करोगे। आपको हनुमान बाबा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये समय आपका आगे देखने का है, आगे बढ़ने का है। डरो मत किसी चीज़ से। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, एक स्टेप लोगे, एक्शन लोगे, वैसे ही आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो। आपको ऊपर बढ़ने के लिए बोल रहे हैं हनुमान बाबा, ठीक है। आगे जाने में आपकी ग्रोथ है, ना कि पीछे देखने में, क्योंकि ये समय आपका आगे बढ़ने का है, आगे स्टेप लेने का है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और आपकी ग्रोथ आगे है। ओके? यहाँ पर देखो, ये जो बदलाव है ना ये बदलाव आपकी मतलब जब कहते हैं ना कि समय जब हमारा साथ नहीं देता, किस्मत हमारा साथ नहीं देती, तो वहां पर सब जीरो ही है। ओके, सब जीरो है। और जब समय का पहिया घूमता है तो वहां पे क्या है, हर चीज में हीलिंग होती है हमारे। चाहे वो कैरियर ले लो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ ले लो, चाहे हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कह लो। ओके, हर चीज में एक ग्रोथ है यहाँ पर। व्हाइट ईगल एंड स्टार्स स्पिरिट्स, यहाँ पर आपके एंस्टर्स आपको
हीलिंग देने के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप, और ये जो हीलिंग भी आ रही है ना आपके लिए, ये हीलिंग आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है, ठीक है। और आपको बोला भी यही जा रहा है कि आपको ऐसा फील होता है अभी भी कि जैसे बोला है हीलिंग का, तो आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। आप बस आपके घर में कोई आपकी जो पूर्वज हैं, आपकी दादी है, नानी है, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट हो, ठीक है, उनसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और जहाँ पर भी आपको हीलिंग की ज़रूरत हो वहाँ पर आप उनसे हीलिंग ले सकते हो, वो अवेलेबल है आपके लिए। बस उनसे कनेक्ट होना है, और हीलिंग आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, और वो तुरंत आपको हीलिंग भी देंगी। ओके। बदलाव से कुछ करने वाले, थैंक यू। ओके, द थिंकिंग वुमन, द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पर हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि अब जो भी आपने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, पास्ट में आपने जो भी लर्न करा है, जहाँ पर भी आपने समय दिया है, कुछ सीखा है, समझा है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, तो समय है अब आपका कि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, एक्शन लेना है, क्योंकि अब समय आपका बदल चुका है। एक समय होता है कि इस टाइम पे आपको सीखना है, इस टाइम पे आपको लर्न करना है, और इस टाइम पे आपको रुकना है, ठीक है। तो वो समय गुजर चुका है आपका, हो चुका है वो कंप्लीट। अब समय क्या है आपका, एक्शन लेने का, ठीक है। बाहर निकलो, जितना सीखना था, लर्न करना था, समझना था, वो सब हो चुका है। अब उस पर अमल करने का टाइम है यहाँ पर, और उसकी वजह से जो बदलाव आपके अंदर होंगे, उस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। ओके। एंड मैं यहाँ पर लास्ट लूंगी। चैरिटी, डेफिनेटली प्रेयर एंड कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शॉल रिसीव। आपको देखो यहाँ पर भी बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और आपको प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है, और अपने आप को आपके जो स्वर्गदूत है, आपके जो एंजल्स हैं, उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको प्रेयर करनी है, आपको उनसे आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हो, आप उनसे कहो। और एक कहते हैं ना, कहना और सुनना, लेना और देना, ये समय वही चल रहा है आपका। उनसे कहना है, और वो क्या बताना चाहते हैं उसको रिसीव करना है, ठीक है। स्वर्गदूत भी आपको कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो उनसे कनेक्ट हो, और उनको रिसीव, उनके मैसेज को रिसीव करो यहाँ पर, प्रेयर के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू, चैरिटी के थ्रू। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप स्वर्गदूतों से कनेक्ट हो सको। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, ताकि उसको रिसीव कर सको आप।
ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। ये थे आपके लिए मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है राधा कृष्ण का, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पाइल नंबर 2, कौन से बदलाव से अब आप गुजरने वाले हो? ठीक है, तो पाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे ब्रह्मांड, ठीक है, बदलाव तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, जो खुद ईश्वर की भक्ति में इस कदर लीन है, ईश्वर के प्रेम में इस कदर लीन है तो उसके अंदर क्या बदलाव, कौन से बदलाव से आप गुजरने वाले हो? जितना सब कुछ होना था आपकी लाइफ में, टूटना फूटना बिखरना वो सब हो चुका आपकी लाइफ में। अब तो बस मतलब पाइल नंबर 2 में आपके लिए ऐसा फील कर रही हूँ कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि जीवन की गणित, जीवन का मैथ, वो सब कुछ समझ आ चुका है पाइल नंबर 2। और जब हम इस जीवन को समझ लेते, इस जीवन के रहस्य को समझ लेते, इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाते, तो ऑब्वियसली हमारा दिल दिमाग बस एक परम शक्ति में लग जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका मन उस परम शक्ति में, उस परमात्मा में यहाँ पर लग चुका है। आप लीन हो चुके हो, मतलब आप यहाँ पर ये कोई यहाँ पर, कोई नहीं, मोस्टली यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर है पाइल नंबर 2। आध्यात्मिक यात्रा पर हो आप। आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने ब्लॉकेज हटाए हैं, अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कौन से आपके खुद के ब्लॉकेज थे, आपकी कौन सी ऐसी भावना थी, कौन से ऐसे काम थे जिनसे आपको शायद पता चला है, और उन सब चीज़ों से आप उनको बहुत बेहतर तरीके से आपने, बहुत प्रेम से आपने उन सब चीज़ों को दूर किया है। हाँ, शब्दों पर आपने बहुत लगाम लगाई है अपने। बहुत मीठा बोलते हो आप शायद, ये आपके शब्दों में है ना। जो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 2 में, वही बता रही हूँ। आपके शब्दों में शायद जब भी आप किसी से बातें करते हो, या जब भी आप किसी को कुछ मिलते हो, कुछ भी बताते हो, तो उनको ऐसा फील होता होगा कि जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर, माय गॉड, पाइल नंबर 2, जैसे ईश्वर के शब्द हैं ये, जैसे ईश्वर कुछ हमें इसके थ्रू, या ईश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। मतलब आप आपको कहते हैं ना कि जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते, तो फिर उसके बाद हमारे अंदर किसी का लेना देना, वक्त, समय, वहाँ पर सब कुछ थम सा जाता है ना। तो वो आपके अंदर एक, कहीं ना कहीं एक तूफान, बहुत स्पीड से वो तूफान उठता था, उठ भी रहा होगा, लेकिन वो थम रहा है धीरे धीरे। अंदर का जो तूफान है ना, अंदर की जो बेचैनी, घबराहट, वो थम रही है आपकी। ओके, तो ये बहुत बड़े बदलाव अब आपके अंदर होने वाले हैं, और इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो पाइल नंबर 2। बहुत पाइल नंबर 2, बहुत स्पिरिचुअल हो आप, बहुत आध्यात्मिक सोल हो आप एक हीलर भी हो सकते हो। हीलिंग की एनर्जी है आपके अंदर, कुदरती है वो, किसी के कहीं से सीखा नहीं,
कुदरती है आपके अंदर। और पाइल नंबर 2, आपके अंदर ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये बदलाव की वजह से ही आप अपनी आपकी सच्चाई, प्योरिटी से आप जुड़ रहे हो। ओके, 9 ऑफ व्हील्स। बदलाव की बात करूं तो मैं यहाँ पाइल नंबर 2, बदलाव तो मतलब ये लगा लो, आप जहां पर आपकी खुशी है, जहां पर आपका ध्यान है, ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2, आप आपका एक सपना है, एक ड्रीम है कि शायद आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, अपना खुद को एक बहुत बड़ी पोजीशन पर आप देखना चाहते हो और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर करना चाहते हो, हर तरीके से सिक्योर करना चाहते हो आप चाहते हो कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, मुझे इस अर्थ पर हूं, इस पृथ्वी पर हूं, तो ईश्वर मुझे वो भी दे जो मैं इस यहाँ की जो खुशियां हैं, इस पृथ्वी की जो खुशियां हैं, मैं उसको भी महसूस करूं, उसको भी फील कर सकूं। ओके, तो आपके अंदर बदलाव कौन से बदलाव से आप गुजरने वाले हो? तो बदलाव आपके यही है आपके अंदर कि आप है ना, आप अपनी, आपके पास जो भी है, जो भी खुशियां हैं अभी आपके पास, जो भी जितना भी मनी है और कुछ जैसे आपके इर्द गिर्द कुछ भी है, उसके साथ आप बहुत खुश रहना जान गए हो, समझ गए हो आप कि मेरी खुशी, अगर मेरे पास 4 पैसे हैं तो मेरी खुशी इनमें ही है। मटेरियलिस्टिक चीजों में मेरे पास अभी एट प्रेजेंट आपके पास जितना है उसी में अपने आप को संतुष्ट करना आप सीख गए हो। यही जो मैं बता रही हूं ना, एक तूफान सा जो उठता होगा ना, वो थम सा गया है, ठीक है। एक एक बहुत आपके ऊपर की जो मन की जो हमेशा जो आपको विचलित करता रहता था, परेशान करता रहता था, होते हुए भी आपके पास ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली या वीक हो। और किसी किसी के लिए मैसेज है, सब अपनी अपनी सिचुएशन से लेना, या तो था नहीं लेकिन अभी है, ठीक है। फाइनेंशियली पहले हो सकता है वीक हो, लेकिन अभी प्रेजेंट एनर्जी में मैं देखूं तो अभी ठीक ठाक है आपके पास। लेकिन जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, आप उसके साथ खुश हो, हैप्पी हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी खुशी उसी में ही है। ये कुदरत ने आपको इतनी गंभीरता आपके अंदर दी है, और ऐसा नहीं है कि कम है, वो कम नहीं है। जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रही हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे है। नहीं है तो होगा। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पास सब कुछ हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, और मैं खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ, मेरी किसी चीज़ की कमी ना हो मेरे पास में, तो यस, आपके जीवन में वो बदलाव आने वाले हैं, वो चेंज आने वाला है, वो परिवर्तन आने वाला है, और उस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। काफ़ी मैं अबंडेंस देख रही हूँ, ग्रोथ देखे, आपकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो कुदरत से, ठीक है। जहां जहां आपका ध्यान है, जो चीज आप चाहते हो, वो विश आपकी कंप्लीट जरूर होगी। आपकी विश है शायद आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग होना चाहते हो,
बहुत रिच होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो वो विश आपकी कंप्लीट होगी। ओके, या हो भी गई होगी, ठीक है। ओके, पे योर बिल्स, माय गॉड। ये जो बदलाव है, जो पहले आप शायद अपॉर्चुनिटीज को शायद पकड़ नहीं पाते थे, उन्हें समझ नहीं पाते थे, उन्हें ले नहीं पाते थे, ओके, या आप शायद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे, अपनी खुद की ग्रोथ नहीं कर पाते थे, तो वो बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो रही है आपके करियर में, आपकी लाइफ में, और आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट भी कर रहे हो। एक कहते हैं ना कि जो हमारे लिए नामुमकिन लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, वो शायद आपने करा है या करने वाले हो, वो कर कर आप दिखाने वाले हो, उस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। कहते हैं ना, अपने आप को वीक समझना, अपने आप को कमजोर समझना, तो वो टैग आपने खुद अपने ऊपर लगा रखा था ना, उस टैग को आप खुद ही निकाल के फेंकने वाले हो, क्योंकि अब आप ऐसे रास्ते पर हो, ऐसे रास्ते पर जाने वाले हो जहां पर आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है, अबंडेंस है। आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ। आप पाइल नंबर 2, आप है ना अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, अर्थ की एनर्जी आपके अंदर जबरदस्त है, मदर गाया की एनर्जी, नेचर की एनर्जी, कुदरती एनर्जी, जो कुदरत से जुड़ा रहता है ना, उसको मतलब सब कुछ मिल चुका है, आप ये लगा लो, आप सब कुछ अर्थ से ही आया है ना, जमीन से ही निकला है ना, तो वही आप बहुत नेचर से कनेक्ट हो, कुदरत से कनेक्ट हो आप, इसीलिए आपके अंदर इतने इतने खूबसूरत बदलाव आ रहे हैं आपकी तरफ, और इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। आपके करियर से रिलेटेड आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आते हुए मैं देख रही हूँ, फाइनेंशियली। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये बदलाव पता है आपके अंदर किस बदलाव से आप गुजरने वाले, पता है पाइल नंबर 2, ये बदलाव जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एक आपकी लाइफ में जो तूफान आता है ना, तो हमें बहुत विचलित करता है, बहुत परेशान करता है, हमारी दिमाग की हालत बहुत हिल जाती है, जिसको कहते हैं हम सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है ना कि हमारे अंदर उसकी वजह से वही वक्त, वही समय हमें बहुत पावरफुल बनाकर जाता है, ठीक है। तो ये जो उस समय की वजह से जो बदलाव हुए है ना आपके अंदर, उसी समय ने आपको बदला है, ठीक है, और तब भी आप अपने आप पर विश्वास कर पाए हो, अपने आप को हैप्पी कर पाए हो, और तब भी आप मजबूर हुए हो कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपकी खुशी पता है कहाँ थी? आपने पता है पाइल नंबर 2 क्या करा? आपने बहुत जबरदस्त सेल्फ लव करा, इतना सेल्फ लव किया है ना आपने कि आपको सिर्फ अपने काम से मतलब था, कि मुझे अपनी खुशी चाहिए। इस सेल्फ लव मतलब स्वार्थीपन नहीं कि स्वार्थी बस मेरा ही मेरा, नहीं, अपने आप को हटाकर अपने आप को पहचानना, अपनी ग्रोथ यहाँ पर करना, और वो आपके लिए जरूरी था कि ईश्वर खुद चाहता था, परमात्मा खुद चाहता था कि बच्चे अपने आप से जुड़ो, अपनी ग्रोथ करो, सेल्फ लव करो, अपने आप को हील करो, तभी अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगी, तभी खुशियां आपकी लाइफ में आएगी, आपकी जिंदगी में आएंगी। और आपने वही करा, अपनी ग्रोथ खुद करी, अपनी जर्नी को खुद अपने हिसाब से चलाया। और फिर क्या होता है कि जब हम अपने लिए जीने मरने लगते हैं, तब हमारी वो टाइम ज़रूर देता है कुदरत के, जहाँ पर हम बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पर
9 के 9 कप भरे हुए हैं यहाँ पर। मतलब एक विश नहीं, 2 विश नहीं, पता नहीं कितनी विश आपकी कंप्लीट करने वाला है कुदरत यहाँ पर, जिसकी वजह से आप उन खुशियों के साथ, उस समय के साथ, उस पल के साथ आप खुद सेलिब्रेट कर रहे हो। मुझे बड़े मगन दिखाई दे रहे हो आप, जब कहते हैं ना कि जब हमारे पास जब हमारी खुशियाँ आ जाती हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाती हैं, हमारी लाइफ में जो कमी होती है कंप्लीट हो जाती है, तो कितना हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, कितना लकी समझते हैं हम अपने आप को। ओके, तो ये इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो, आप अपने आप को लकी मान रहे हो। एक आपको शायद अपने आप पर गुमान भी हो सकता है। ओके, क्योंकि शायद आपको न्यू न्यू ड्रेसेस पहनने का काफ़ी शौक है, पार्टी करने का शौक है, बाहर घूमने का शौक है, कुछ करने का शौक है। तो आपके जितने भी शौक है ना, आपकी जितनी भी दिली तमन्ना है, वो सब यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। एक आप खुद ही अपना एक अलग सा माहौल बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एक माहौल, ऐसा माहौल आप खुद क्रिएट करोगे जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि ये वक्त मेरा है, ये समय मेरा है। इस वक्त से आप गुजरने वाले हो। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने ऊपर विश्वास करा, अपनी ग्रोथ खुद करी यहाँ पर। और जब हम मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुदरत उसका रिवॉर्ड देता है। ऐसा वर्ड्स मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कैरियर से कैरियर में आपके जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। आपके किसी को जॉब का ऑफर भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। जिन्हें भी जॉब की ज़रूरत है उनको जॉब की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। कोई कोई यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होने वाला है। आपके अंदर जो पैशनेट एनर्जी है, आपके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, उससे आप कनेक्ट हो रहे हो और वो आपके कैरियर में ग्रोथ लेकर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। और जो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है कैरियर से रिलेटेड आपकी तरफ, उसको कहते हैं ना हम रिसीव कर लेते, उसको पकड़ लेते, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में एक सवेरा ही होता है यहाँ पर। बहुत आप एक कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो, आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आप उसको उसके ऊपर काम करने वाले हो। अब क्रिएटिविटी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। देखो, ओके, बहुत बड़े बदलाव है यहाँ पर आपके, और इस बदलाव से आप गुजरने वाले हो। एक भी कार्ड नेगेटिव्स नहीं है यहाँ पर। सेल्फ लव, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, न्यू बिगनिंग, कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियली ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ। और जब कुछ होता है हमारी लाइफ में, ऐसा सब कुछ होता है, तो फाइनली हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आपकी ओके, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये जिसे कहते हैं ना ऑफर, ओ 10 ऑफ कप्स, ये 10, ये 9, ओके, मतलब बहुत कुछ बदलाव हैं आपकी लाइफ में। बहुत बड़े बड़े बदलाव से आप यहाँ पर गुजर रहे हो। जिसकी ज़रूरत थी वो मिल रहा है और आप हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो। ओके, अब मैं यहाँ पर होशों से लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जी बजरंग बली।
ओके, यस। मैं यहाँ पर बोला मैंने आपको पाइल नंबर 2 कि आपके अंदर एक बहुत एक स्पार्क है, बहुत क्रिएटिव हो आप। आपका अंदर का जो एक कहते हैं ना टाइगर शेर, वो अभी तक शायद आपने उसको सुला रखा था, आप सो रहे थे अभी तक, या जकड़े थे, या बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे। कहते हैं ना कि हमारी जब इनर स्ट्रेंथ को हम जब तक अपने आप को भूले रहते हैं, भुला देते हैं अपने आप को, तब तक हम अपनी ताकत से नहीं जुड़ पाते। ओके, तो यहाँ पर आपके जो भी जो कुछ भी हो आपकी हो सकता है आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सब कुछ यहाँ पर अब आप समझ भी रहे हो, ठीक है। और आप आपकी खुद की एक जंजीरों को खोलते हुए, अपने खुद के ब्लॉकेज को दूर करते हुए आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो। वो कहते हैं ना कि शेर सोया रहता है तब तक ही ठीक है, और वो शेर फिर से दहाड़ मार रहा है। ओके, जैसे ये शेर ये टाइगर के पैरों में बंधे हुए हैं, ये बंधा हुआ है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन जब ये खुल जाएगा तब सोचो ये क्या क्या होता है। फिर तो वो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है। ओके, तो यही है आपका हीलिंग। ये कार्ड नंबर 1 में भी आया था, पाइल नंबर 1 में। ये आपकी, जब कहते हैं ना कि ये हम इस सिचुएशन में रहते हैं, ओके, और इस सिचुएशन से जब हम निकलते हैं बाहर, तो डेफिनेटली हमारा एक नया रूप देखने के लिए मिलता है। एक मतलब वो कहते हैं ना कि अभी तक मैं कहाँ खोया हुआ था, कहाँ सोया हुआ था, मुझे अभी तक अपने बारे में क्यों नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप बहुत कुछ कर सकते हो आप, और वो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चेंज हो रहे, जो बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी बॉडी में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी में कहीं कहीं कुछ घाव, कुछ चोट लगी हुई है शायद, पाइल नंबर 2 आपको, या घाव है आपकी बॉडी पर। तो आपको बोला यही जा रहा है, अभी हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो जो चोट है, वो घाव हैं आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, उनको थोड़ा सा आप, अगर देखो पट्टी बांध रखी है आपने, तो उनको आप खुला करो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अगर आपने खुला रख रखा है तो उसको थोड़ा सा कवर भी करो। ओके, दोनों तरफ के मैसेज मुझे मिले हुए हैं, क्योंकि जो भी कोई घाव होता है ना, तो उसे हमें कुछ टाइम के लिए हवा, धूप, वो सब कुछ दिखाना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन पूरा ओपन भी नहीं रखना होता है उसे, ठीक है। एंटीबायोटिक वगैरह उन सब चीज़ों से कवर करना होता है। तो यहाँ पर ये मैसेज है मुझे, हीलिंग, बहुत कुछ हील हो रहा है आपकी लाइफ में, परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन, बदलाव। ओके, एंड मैं यहाँ पर डिटेक्ट एंड टॉट टू स्प्रिट। ओके, ये देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी खुद जब हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी होती है, हमारे अंदर जो
क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर जो भी हमारी शक्तियाँ होती हैं, जब तक वो बंधी हुई रहती हैं ना, ठीक है। अब ये खुद किसी की मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी की लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे लोगों का बड़े गंदे तरीके से यहाँ पर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद किसी की नज़र दोष भी मुझे दिखाई दे रही है, नज़र दोष भी था शायद, नज़र लग जाना, ठीक है। तो आप बीच बीच में अपनी नज़र उतारते रहा करो। लेकिन अभी अभी इस वक्त जिस आप जो भी आपको बांध कर रखा हुआ था, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जो आपकी खुशियों से कनेक्ट नहीं होने दे रहा था, ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना, सब कुछ वहां पर बंद जाना, ये ग्रोथ भी बंधा हुआ था आपका, ठीक है। तो ये जो है उसमें आपकी हीलिंग है, ठीक है। वो ग्रोथ, वो जो भी था आपका, वो कट हुआ है, किसी बंधन से आप मुक्त हुए हो, किसी बंधन से आप निकले हो, इसलिए हीलिंग का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट्स, ठीक है। ये आपके स्पिरिट्स आपके लिए हर एक वो दरवाजा आपके लिए खोल रहे, हर एक वो गेट आपके लिए खोल रहे हैं, जहां से आपको आपकी हीलिंग हो सके, आपके करियर में ग्रोथ हो सके, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, और आप खुश रख सको, हैप्पी हो सको। आपके स्पिरिट्स आपको बर्ड के रूप में ज़्यादा नज़र आते होंगे, वो आपके इर्द गिर्द ही रहते होंगे, आपको फर भी ज़्यादा नज़र आते होंगे, आपको सपने भी ज़्यादा नज़र आते होंगे, दिखते होंगे आपको सपनों में। आपके स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपका अच्छा वक्त अब शुरू हो रहा है। जिस किसी की भी बुरी नज़र थी, जिसने भी आपको रोक कर रखा था, चाहे आपकी खुद की क्यों ना हो, चाहे आपका, जिसने भी आपको बांध रखा था, आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, ये समय है आपका, जो अब आपका इन सब चीज़ों से मुक्त होने वाले हो आप, और आपकी हर वो किस्मत का दरवाजा आपके लिए खोल रहे हैं, ठीक है, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी सारी ग्रोथ आ रही है आपकी तरफ, ओके। एंड थैंक यू। Listen up, pet and inner child. यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला ना बर्ड से, कि आपके बर्ड, आपके स्पिरिट्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो जब भी कुछ आवाज़ आए चिड़िया की चहचहाने की, आपको थोड़ा सा आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सोल का जो एक पैटर्न्स है ना, आपकी कोई किसी चक्र से आपको यहाँ पर खोला तो जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ओके। और उस चक्रव्यूह से आपको निकाला जा रहा है जिसमें आप फंसे हुए थे। अपने ऊपर विश्वास करना है, रिलीज कर देना है जिन पैटर्न्स में आप बंधे हुए थे, जो पैटर्न्स आपके थे, ठीक है, उसमें आपको रिलीज करना है, उससे निकालो अपने आप को, बिलीव करो। और आपको बोला ये जा रहा है कि आपको खुले आसमान की तरफ उड़ना है, आपको मतलब ओपन होने के लिए बोला जा रहा है, ओपन रहो बस, और सुनो वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। आपको बोला यही जा रहा है कि
थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ को इतनी गहराई में मत डूबो, ठीक है। ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, ये स्थिति है, परिस्थिति है, तो इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चिल करो, मस्ती करो, मौज करो, ठीक है। लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे आप पाइल नंबर 2, उतनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी। आपके जो भी ब्लॉकेज थे फाइनेंशियली, आपके ब्लॉकेज हट गए हैं। अब आप हैप्पी हो, खुश हो। जिसकी भी कोई भी बुरी नज़र थी या आपकी लाइफ में जो आपको बांध कर रखा हुआ था, वो अब वो कट हो रहा है। अब आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के साथ यहाँ पर एंजॉय करोगे, ठीक है। डोर टू स्पिरिट्स, आपके स्पिरिट्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी से आपको जोड़ रहे हैं, आपको चिल करने के लिए बोल रहे हैं, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लाइफ है, लाइफ को लाइफ की तरह जियो, हैप्पी रहो, खुश रहो, ओके। तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।